अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम ये छोटा सा प्रोग्राम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 4 numbers एंड कैलकुलेट्स द सम, एवरेज एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। इस तरह के क्वेश्चंस सम टाइम पेपर में आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहली जो चीज़ होती है वो आपने हेडर फाइल्स और जो भी इसके अंदर जो प्रोग्राम के जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको ऐड करना होता है। बेसिक स्ट्रक्चर के अगर 8 नंबर का प्रोग्राम है, बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के आपको 2 से 2.5 नंबर मिल जाते हैं आसानी से। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड करनी है। उसके बाद ये जो कोन्यू डॉट है, दूसरी हेडर फाइल ऐड की है, इसको आप ऐड कर भी सकते हैं। अदरवाइज ना, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, कोन्यू डॉट के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जिस तरह गेट सी एच है, गेट सी एच ये है, ठीक है, पुट एस है, इस तरह के फंक्शन इस हेडर फाइल से बिलोंग करते हैं। तो इसको आप तब ऐड कर सकते हैं जब आपने इन फंक्शन का यूज करना होता है, अदरवाइज इसको ऐड करने का कोई पर्पज नहीं होता। उसके बाद मेन फंक्शन जहाँ से एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है प्रोग्राम की, फिर कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को एंड करेंगे। ये प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद सबसे पहली चीज जो है प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखना होता है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 4 numbers। सबसे पहले इतने प्रोग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करें, पूरे को भी भूल जाए। आपने सबसे पहले क्या लेना है, इनपुट लेने हैं, कितने, 4 नंबर लेने हैं। तो 4 नंबरों के लिए आपको 4 वेरिएबल चाहिए, जो मैंने पहले से बना रखे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, इनकी जो डाटा टाइप है वो आपने खुद से डिजाइन जो है वो आपने खुद से उसका अंदाजा लगाना होता है कि डाटा टाइप इसकी क्या हो सकती है। अब देखें, आपने 4 नंबर लेने हैं तो जाहिर है आप पॉजिटिव नंबर ही लेंगे और होल नंबर ही लेंगे, ठीक है। तो होल नंबर के लिए जो डाटा टाइप यूज होती है वो इंट यूज होती है, यानी इंटीजर, ठीक है। तो 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, ए बी सी और डी के नाम से। ये 4 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। क्योंकि इनके डाटा टाइप सेम है इसलिए इनको एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर कर लिया। हम यूं भी कर सकते हैं, मैं मसलन इंट ए सेमीकोलन, इंट बी सेमीकोलन, इंट सी सेमीकोलन एंड देन इंट डी। यही काम जो चारों लाइन में हो रहा है वही काम आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चारों की डाटा टाइप सेम है। जब वेरिएबल्स की डाटा टाइप सेम हो तो उनको कॉमा सेपरेट के साथ एक ही लाइन में डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इस लाइन को, इन चारों लाइन को लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने 4 नंबर लेने हैं, 4 नंबरों के लिए आपको 4 वेरिएबल चाहिए पहले। उसके बाद कहता है कैलकुलेट्स द सम। सम का मतलब होता है एग्रीगेट, यानी मजमुआ। 4 नंबर ले लिए, इंटीजर नंबर लेने और उनका मजमुआ आपने कैलकुलेट कर लेना। उसके लिए आपको वेरिएबल चाहिए सम नाम का। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपको कौन सा वेरिएबल चाहिए, एक नाम चाहिए आपको उन्हीं वेरिएबल की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। अब एवरेज आपको पता है, जब भी एवरेज लेते हैं तो वो इशारी में आती है। उसके लिए जो डाटा टाइप लिखेंगे फ्लोट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम हो गया। उसके बाद जो छठा वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, सॉरी 7वां, वो है प्रोडक्ट। इन चारों नंबर की आपने प्रोडक्ट लेनी। प्रोडक्ट का मतलब होता है चारों का हासिल ज़रब, ठीक है। जब भी प्रोग्रामिंग में, जब भी प्रोग्राम कोई आता है तो वहां पे प्रोडक्ट का वर्ड ही होता है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन का वर्ड नहीं होता। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपने जितने भी नंबर है उनका हासिल ज़रब कैलकुलेट करके परफॉर्म करवाना है। तो सबसे पहली जो चीज होती है, आपने किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए उसके वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। वेरिएबल हमारे डिक्लेयर हो गए। उसके बाद जो अगली चीज है, प्रोग्राम मैंने लिख के रखा है ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जस्ट। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे हो ये रहा है कि सबसे वो कहता है कि पहले कि 4 नंबर लेने हैं, इनपुट 4 नंबर्स। तो यहाँ पे हम प्रिंट एफ के अंदर यूजर को क्या दिखा रहे हैं, एंटर 4 नंबर्स, ठीक है। अब वो जो नंबर एंटर करेगा उसको हम ए वेरिएबल के अंदर, ये हमने लिखा है, इसमें सेव करवाएंगे। दूसरा नंबर बी में सेव करवाएंगे, तीसरा सी में, चौथा डी में। ये जो परसेंटेज डी है ये इस ए को शो कर रहा है, ये परसेंटेज डी इस बी को शो कर रहा है, ये परसेंटेज डी सी को शो कर रहा है, ये परसेंटेज डी इस डी वेरिएबल को शो कर रहा है, ठीक है। यही काम जो मैंने एक लाइन में कर दिया है, आप यही इनपुट चारों लाइंस में भी कर सकते हैं, यानी आपको 8 लाइंस लिखनी पड़ेंगी। आप पहले कहें एंटर फर्स्ट नंबर, फिर परसेंटेज डी और ए, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट के अंदर।
फिर दूसरी बार कहें एंटर सेकंड नंबर, फिर आप %d यूज करें और स्कैनफ के अंदर ये b वाला वेरिएबल यूज करें। फिर तीसरी आप प्रिंटफ की स्टेटमेंट दें एंटर थर्ड नंबर, एंटर फोर्थ नंबर, तो उसके लिए आपको 8 लाइन लिखनी पड़ सकती हैं। तो बजाय इसके कि आप वो काम इतना लेंथी करें, कोड हमेशा एफिशिएंट वो होता है जिसमें आपने कम से कम लाइंस लिखी होती हैं। तो यहाँ पे आप एक ही लाइन के अंदर तमाम वेरिएबल्स को जो है एक ही वेरिएबल के अंदर गेट कर सकते हैं। उसके बाद वो आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक हमारा इनपुट 4 नंबर, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो गया, ठीक है। जब इतना लिखेंगे ना तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो गया। उसके बाद अगला कहता है कैलकुलेट करना, क्या करना है, सम। सम का फार्मूला क्या होता है, आपने जस्ट फार्मूला लगाना है सम, ये वही वेरिएबल लिख लिया। उसके बाद चारों वेरिएबल को हमने प्लस कर देना है, ठीक है। जो भी इनके अंदर वैल्यूज आएंगी उनका मजमुआ होकर इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर आता है 2, दूसरा आता है 3, तीसरा आता है 4, चौथा आता है 5, ये बनता है 14। तो 14 इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। उसके बाद एवरेज, एवरेज का फार्मूला आपको पता है, एवरेज सम डिवाइडेड बाय टोटल होता है। मतलब इन चारों का जो सम आ गया, ये आ गया, टोटल डिवाइडेड बाय जो कुल तादाद होती है उसको, उस पे आप इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं या 4.0 भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है। 3 काम हो गए। उसके बाद जो लास्ट काम है वो है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट लेनी, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी हासिल ज़रब होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट वही वेरिएबल लिखेंगे और ए वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देंगे बी को, सी को, डी को, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, पांचवे में 5 है। ये मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, आपने जो वैल्यूज लेनी है क्योंकि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है या यूजर की जो विल है उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है। जो भी वैल्यूज आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन होकर, उनका मल्टीप्लाई होकर इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ तक तकरीबन कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट आपने लेनी है, उसके बाद आपने इनको डिस्प्ले करवा देना जस्ट। अब यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे हैं, सम को डिस्प्ले करवा रहे हैं। जस्ट सम के अंदर जो भी आ गया, फॉर एग्जाम्पल सम के अंदर 14 आया, वो 14 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद बैक स्लैश यहाँ पे ये लगाई, इसलिए लगाई है कि ये जो नई लाइन है ना, ये जो नई आउटपुट है ये न्यू लाइन पर नजर आए। देन प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट होगा फॉर एग्जाम्पल 120 है वो यहाँ पे हो जाएगी। और जो एवरेज है वो एवरेज इस वेरिएबल के अंदर जो भी एवरेज कैलकुलेट होकर आई है, फॉर एग्जाम्पल 3.5 बनेगा तो वो इसके अंदर आ जाएगी और वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो जस्ट यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद इसको रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे कह रहा है एंटर 4 नंबर्स, तो मैं पहला नंबर देता हूँ 2 स्पेस, फिर 3, फिर स्पेस, फिर 4, फिर स्पेस, फिर 5, फिर स्पेस। स्पेस देने की जरूरत नहीं, एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सम 24 बन रहा है, सॉरी 14, प्रोडक्ट 120 बन रही है और एवरेज बन रही है 3.0000, ठीक। सो दिस इज द आंसर। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, सम टाइम 8 नंबर के लिए प्रोग्राम पूछा जा सकता है। इसी तरह अगर इसको प्रोग्राम को एक दफा और चला कर देखते हैं, कोई और वैल्यूज लेकर देख सकते हैं कि प्रोग्राम हमारा उसके अकॉर्डिंग सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। आपने जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो आपने जस्ट क्या करना है, प्रोग्राम के स्टेटमेंट को देखना है और वहां से देखना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या क्या है। उसके बाद इसको रन कर लेते हैं। एंटर 4 नंबर, मैं कोई भी नंबर एंटर कर देता हूँ, 67 एंटर कर दिया, दूसरा है 45 है, थर्ड है 90 है और फोर्थ है 85 है। इसको एंटर करेंगे। सो हियर यू कैन सी 287 इसका सम आ गया, ये इसकी प्रोडक्ट आ गई और ये इसका एवरेज आ गया। सो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोग्राम, इसको आप देख सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।